हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस नेचुरल हेल्थ केयर। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अंडा फूटने के कितने दिन बाद महिलाओं में इम्प्लांटेशन का दर्द देखा जाता है। जो इम्प्लांटेशन का दर्द है ये ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है जब फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इम्प्लांटेशन का पेन कहाँ पे होता है, किस तरीके का होता है, कितने दिन तक रहता है, ये आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे पीरियड डेट से पहले ही अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। बिकॉज कई बार ये होता है, देखिए, जो इम्प्लांटेशन पेन है वो फीमेल में पीरियड डेट से पहले दिखता है। जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो सिमिलर होता है पीरियड पेन की तरह। तो कई फीमेल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाती हैं कि उन्हें पीरियड आने का पेन हो रहा है या इम्प्लांटेशन का पेन हो रहा है। तो किस तरीके से आप इम्प्लांटेशन पेन और पीरियड पेन में डिफरेंस कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ है, इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, होता क्या है गाइस, ओव्यूलेशन के टाइम जब फीमेल का जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो फूटता है, उसमें से मैच्योर एग रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 48 आवर्स तक इंतजार करता है। यही एग की लाइफ होती है और यही बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो इस टाइम अगर स्पर्म मिल जाता है एग से तो एग फर्टिलाइज हो जाता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बनता है जाइगोट। जब वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता है तो वो बन जाता है मोरुला। मोरुला जब यूट्रन वॉल पे पहुंचता है तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन वॉल पे अटैच होता है, चिपकता है। तब जाके फीमेल्स का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है और तभी जाके फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और इसी के बाद से फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम बीटा एचसीजी बोलते हैं, वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस फीमेल की बॉडी में बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के दिखना शुरू हो जाते हैं। बट जो इम्प्लांटेशन का पेन है, ये पेन इम्प्लांटेशन जब सफल हो जाता है उस टाइम ही ज़्यादातर फीमेल्स में दिखता है, क्योंकि जब ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है वो सीधे इम्प्लांट नहीं होता है, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है फीमेल की बॉडी में, तो वहाँ पे कुछ खुदाई होती है, तो वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बरो होता है, अंदर को धंस जाता है। तो जब वो धंसता है तो इस दौरान ज़्यादातर फीमेल्स में जो नाभि के नीचे का एरिया, लोअर एब्डोमिनल एरिया, उस एरिया में दर्द होता है। ये दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये दर्द माइल्डली होता है। इस दर्द में आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका निचले हिस्से पे अकड़न जैसी फील होगी, ऐसा कॉन्स्टिपेशन का जो पेन होता है उस तरीके का आपको पेट में अकड़न सी फील हो सकती है, या मरोड़े पड़ सकती है, या झंझनाहट सी सेंसेशन भी हो सकती है। ये जो सेंसेशन है या झंझनाहट है ये आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में यानी नाभि से नीचे भी हो सकती है, और पैल्विक एरिया में ऐसा प्रेशर टाइप आपको फील हो सकता है। जो इम्प्लांटेशन पेन होता है गाइस, ये कई महिलाओं में लोअर एब्डोमेन से लेकर पैल्विक एरिया से लेकर लोअर बैक में भी हो सकता है। ये कभी भी आपका लेग्स में नहीं होता है, थाइज में नहीं होता है, शोल्डर में नहीं होता है। अगर आपको लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, उसके साथ थाइज में भी हो रहा है, लेग्स में भी हो रहा है, शोल्डर में भी हो रहा है, लोअर बैक में भी हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि आपके पीरियड आने वाली हैं। अगर इम्प्लांटेशन का पेन होगा तो वो आपका सिर्फ लोअर एब्डोमिनल एरिया में हो सकता है, पैल्विक एरिया में हो सकता है, और आपकी लोअर बैक में हो सकता है। इसके साथ जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है उस पेन में फीमेल्स के लोअर एब्डोमिनल एरिया में ऐसा खिंचाव टाइप फील होता है, स्ट्रेचिंग फील होता है, ऐसा लगता है उनकी स्किन स्ट्रेच हो रही है या कोई पुल कर रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में फीमेल्स की जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच हो रही होती है पैल्विक एरिया की, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। साथ में यूट्रस भी एक्सपेंड हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के कई फीमेल्स में लोअर एब्डोमिनल एरिया में ऐसी फीलिंग होती है, और कुछ फीमेल्स में ऐसी सुई चुभने जैसी भी फीलिंग होती है। जो ये सेंसेशन है या पेन हो रहा है या फीलिंग हो रही है, ये कभी भी आपको शार्प नहीं होंगी, तीखी नहीं होंगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा होंगी। ये हमेशा माइल्ड रहती हैं या मॉडरेट रहेंगी। अगर इस तरीके का पेन आपको हो रहा है तो ये दर्शाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है। बट गाइस, जो पीरियड आने का पेन होता है उसमें कुछ फीमेल्स में बहुत ही शार्प पेन होता है, और कुछ फीमेल्स में कम पेन भी होता है जो लगातार लगा रहता है, ऐसा डल पेन जो कंसिस्टेंट लगा रहेगा जब तक पीरियड्स नहीं आती है। और जो पीरियड आने का पेन होता है, ये पेन आप रिजेंबल कर सकते हैं जैसे आपका मसल का पेन होता है। जब मसल्स टाइट हो जाती है फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, जब वो फ्लेक्सिबल हो रही होती है तो मसल में पेन होता है, तो उसी तरीके का पेन अगर आप लोअर एब्डोमिनल एरिया में फील करते हैं तो ये दर्शाता है कि आपके पीरियड आने वाले हैं। और साथ में जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है गाइस, ये फीमेल्स में जब फीमेल का एग फर्टिलाइज हो गया उसके
6 से लेके आप मान सकते हैं 14 दिन के बीच में ही ये पेन आपको फील होगा, उसके आगे ये पेन फील नहीं होगा। अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स हैं तो आप इजीली पता कर सकते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो इरेगुलर पीरियड्स में पीरियड डेट के बाद भी आपको ये पेन फील हो सकता है। जो ये पेन है ये कुछ फीमेल्स में कुछ मिनटों के लिए रहता है, कुछ फीमेल्स में कुछ घंटों के लिए भी रहता है, बट मैक्सिमम ये पेन 1 से लेके 2 दिन तक ही रहता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं रहता है। जो पीरियड आने का पेन होता है वो कई फीमेल्स में 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, और जिन फीमेल्स को PMS की प्रॉब्लम है उन फीमेल्स में पीरियड आने से 1 हफ्ता या उससे भी पहले दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आसानी से आप इम्प्लांटेशन पेन और पीरियड पेन में डिफरेंस कर सकते हैं, और पीरियड डेट से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। होप करती हूँ गाइस इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। एंड यही आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून में नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।